हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्राइड एंड टेस्टेड। तो मुझे एंड मायोपिया मेथड, जो चश्मों से मुक्ति पाने के लिए जो मेथड है, उसको एक्टिवली फॉलो करते हुए अब हो चुके हैं 7 मंथ्स। इन 7 मंथ्स के दौरान मेरी अपनी कोई लर्निंग्स रही है, जिसको आप कह सकते हैं कि चेंजेस या इम्प्रूवमेंट या एक्सपेरिमेंट, या फिर कोई न्यू कमर्स जो इस मेथड को स्टार्ट करते हैं वह कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। उन मिस्टेक्स को या उन चेंजेस इंप्रूवमेंट्स को आप सबके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, ताकि अगर आप लोग भी इनमें से कुछ कर रहे हैं तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, आपका टाइम सेव कर सकते हैं। और जो इस चैनल पर नए हैं और जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, उनको मैं बताऊं कि ये एक साइंस के आधार पर बेस्ड मेथड है, कोई शॉर्टकट या जादू नहीं है। इसमें हर 3 से 4 महीने में हम अपने चश्मों का पावर जो है वह स्ट्रक्चर्ड तरीके से कम करते हैं, जब तक कि हम 0 ग्लासेस या पूरे परफेक्ट विजन 20/20 विजन तक नहीं पहुंच जाएं। इसके साथ साथ हम दूसरी चीजें भी करते हैं, एक्टिव फोकस, अच्छी आई हैबिट्स, बुरी आई हैबिट्स को डिसकंटिन्यू करना। तो सारे लिंक्स वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप चाहें तो उनको भी डिटेल में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मेरे वो चेंजेस रहे हैं जो मैंने इस जर्नी के दौरान सीखे हैं। तो सबसे पहला मिस्टेक जो मैंने किया था वो ये है कि मैं डिफरेंशियल ग्लासेस, जो कि क्लोजअप वर्क के लिए यूज होता है, सिर्फ उतना ही पावर जितना कि हमको हमारी स्क्रीन दिखाई दे, जो हमारा लैपटॉप या रेगुलर वर्क है, वो डिफरेंशियल ग्लासेस जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर किए थे -3.75 के, वह ग्लासेस से मेरी आंखों ने बहुत जल्दी अडेप्ट कर लिया था। यानी कि अबाउट 35 to 40 डेज में मैं बहुत क्लियर देखने लग चुकी थी -3.75 से, जो मुझे पहले स्टार्ट में बहुत ब्लर दिखता था। तो जब वो क्लियर हो गया तो मुझे काफी मोटिवेटेड फील होता था कि मैं उन्हीं ग्लासेस के साथ बाहर डिस्टेंस विजन के टाइम पर भी वही डिफरेंशियल्स यूज कर रही थी, जबकि मुझे नॉर्मलाइज्ड यूज करना था। तो मैं काफी मोटिवेटेड फील कर रही थी, क्योंकि मेरी आंखों ने जल्दी अडेप्ट कर लिया था फॉर क्लोजअप डिस्टेंस। मैं उनके साथ ही बाहर भी प्रैक्टिस करती थी अपना एक्टिव फोकस का। पर जब ये रियलाइज हुआ कि ये डिफरेंशियल ग्लासेस, मुझे फील हो रहा था कि यार मुझे दिखाई दे रहा है, मेरा काम चल रहा है। और जब ये पता चला कि मुझे काम चलाना नहीं है बल्कि मेरे आई साइट को इम्प्रूव करना है, तो जब हम लोअर ग्लासेस के साथ हम चीजों को, वर्ल्ड को देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारी आई साइट इम्प्रूव हो रही है, बल्कि रैदर हमारा जो एक डायोप्टर बबल होता है, यानी कि एक रेडियस कह लीजिए या सर्कल कह लीजिए, वो बबल जो है वह थोड़ा सा कम हो जा रहा है। यानी कि हम एक बहुत बड़ा सर्कल पहले देख पाते थे, अब हम थोड़ा सा छोटा सर्कल देख पाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आई साइट इंप्रूव हुई है। तो जब मुझे ये रियलाइज हुआ तो मैंने इमीडिएटली अपने डिफरेंशियल्स को बंद किया और फिर मैं नॉर्मलाइज्ड के लिए स्विच हो गई थी, जब भी मैं डिस्टेंस विजन दिखती, और डिफरेंशियल्स को सिर्फ क्लोजअप के लिए यूज करती। मेरा दूसरा पॉइंट, जो मैंने कोई और वीडियो में भी कहा था, कि शुरुआत में मैं जो आउटसाइड वॉक्स के लिए जाती थी वह मैं बहुत ग्रीनरी और गार्डन या ट्रीज काफी थे उस एरिया में जाती थी। बट ये रियलाइज हुआ कि ये टेक्स्ट के साथ एक्टिव फोकस की प्रैक्टिस करना ईजियर है, बेटर है, क्योंकि हम वर्ड्स के साथ बेटर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो फिर मैंने अपना रूट चेंज किया और इंस्टेड ऑफ गार्डन मैं अब आउटसाइड मेन रोड की तरफ वॉक्स करने लगी, जहां पर मुझे काफी सारे सिग्नल बोर्ड्स या वो सब चीजें ज्यादा देखने को मिल रही थी। तो ट्रीज के बदले ज्यादा या ग्रीनरी के बदले ज्यादा एक सॉलिड फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है, तो वहां हम अपनी आंखों का रियलिटी चेक ज्यादा कर पाते हैं कि ये चीज पहले मुझे कैसे दिख रही थी, या मैं अब नए ग्लासेस के साथ कैसे देख पा रही हूँ, क्या चेंज है। ये सब चीजें टेक्स्ट पर हम ज्यादा क्लियरली चेक कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट, जो मैं मिस्टेक नहीं कहूंगी, रादर एक एक्सपेरिमेंट कहूंगी, क्योंकि मैंने इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले काफी रिसर्च ऑलरेडी कर रखी थी, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट शायद 40 to 50 डेज लिया था बिफोर कन्विंसिंग माई सेल्फ कि मुझे ये मेथड करना है। तो बेसिकली मेरे फंडामेंटल्स क्लियर थे, बट बाकी चीजें मुझे जर्नी के दौरान मुझे जैसे कुछ चेंज करना जरूरी लगता है तो मैं अकॉर्डिंगली चेंज करती हूँ। तो हुआ ये था कि मेरा फर्स्ट रिडक्शन जो था वो 0.5 का था, जो मेरी आंखों ने काफी जल्दी अडेप्ट कर लिया था। और जनरल रिकमेंडेशन भी है कि जो पहला रिडक्शन है, क्योंकि चांसेस होते हैं कि हम ओवर प्रिस्क्राइब्ड हो सकते हैं, तो फर्स्ट रिडक्शन जो है वो थोड़ा सा बढ़ के पॉसिबल है। वो इनफैक्ट मैक्सिमम 0.75 या 1 तक भी पॉसिबल है।
मैं डिस्टेंस विजन की बात कर रही हूँ, मैं डिफरेंशियल ग्लासेस की नहीं, नॉर्मलाइज्ड ग्लासेस की बात कर रही हूँ। तो 0.5 का रिडक्शन जो मैंने फर्स्ट रिडक्शन किया वह बहुत स्मूथली हुआ, तो सेकेंड रिडक्शन भी मैंने 0.5 का किया। जनरल रिकमेंडेशन है कि 0.25 का रिडक्शन करे सब्सिक्वेंट वाले सारे रिडक्शंस, वह जनरली सबके लिए वर्क करता है। हालांकि एक्सेप्शनल थोड़े केसेस ऐसे हैं जिसने बहुत जल्दी इंप्रूव किया है एट अ फास्टर पेस, जो 0.25 से थोड़ा सा बढ़ के हो सकता है। तो वो कॉमन ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि यार शायद हो सकता है कि मैं भी उस कैटेगरी में फॉल हो रही हूं, तो मैंने अपना सेकेंड रिडक्शन जो है वो 0.5 का किया। तो मेरे जो सेकेंड नॉर्मलाइज ग्लासेस थे मैंने -4 से स्टार्ट किए, उससे भी मुझे काफी क्लियर दिख रहा था। और मेरे जो डिफरेंशियल ग्लासेस थे उसका रिडक्शन भी मैंने 0.5 से कम किया था। अब उन दोनों ग्लासेस से जो मेरा जो 3 से 4 महीने वाला टारगेट था, वह टारगेट मुझे अचीव होता नहीं लग रहा था। इनफैक्ट थोड़ा एक्सटेंडेड पीरियड हो रहा था। मैं अभी तक मुझे वह कंफर्टेबल फीलिंग नहीं थी कि ये ग्लासेस से मैं अब फर्दर मूव हो सकती हूँ। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जहां मैं 0.25 2 बार करती, उतना ही टाइम मुझे 0.5 रिडक्शन करने से उसका डबल टाइम लग गया। तो बेटर ये रहेगा कि 0.5 के साथ अगर आप 6 महीने रहेंगे, उससे अच्छा बेटर है कि आप 0.25 को 2 बार 3-3 महीने के लिए करें। तो ये मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट रहा। मैं अपनी आंखों को ये टेस्ट कर रही थी कि मैं शायद उस ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है, ऑब्वियसली हमको फास्टर चाहिए हर चीज, हम देखेंगे कि क्या ये मेरे लिए वर्क कर रहा है। तो उसी तरह मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। बट जैसे 3-4 महीने बाद रियलाइज हुआ कि मैंने शायद एक्स्ट्रा रिडक्शन कर लिया, और मैंने जो अपने आप के लिए एक टेबल बना रखा है रिडक्शंस का, उसको मैं अचीव होती नहीं दिख रही थी। तो फिर मैं कंफ्यूज थी कि शायद मुझे अब 0.25 फिर से बढ़ाकर बड़े हुए ग्लासेस को लेना बेटर होगा। डेफिनेटली ये इस मेथड का एक बिगेस्ट रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं कि हमको इसमें ग्लासेस बार बार परचेज करना पड़ता है। अगर कोई ग्लासेस हमारे लिए नहीं वर्क करते तो ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, ये कोई वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं है। इसको बिल्कुल वेट लॉस जर्नी के तरह आप सोच सकते हैं। अगर आप सेम डाइट प्लान भी फॉलो करें, 2 अलग लोग, एक कोई पर्सन अगर वेट लॉस 4 किलो करेगा तो दूसरा पर्सन 3 किलोस कर रहा है, 2 किलोस कर रहा है, तो सबकी जर्नी अलग होगी। ये हमको अपने आप ही रियलाइज करना पड़ेगा। तो यही है वो 3 चेंजेस या इम्प्रूवमेंट्स जो मैंने अपनी जर्नी के दौरान सीखा, और मुझे लगा कि मेरी ड्यूटी है कि मैं आप सबके साथ ये भी शेयर करूं। तो अगर आप भी इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और इनको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। आप ट्राई करके अगर आपको लगता है कि आपने ओवर रिड्यूस कर लिया है तो नेवर माइंड, आप वापस से अपने आप को गैदर करके उसको बढ़ाकर फिर से उसको उस टारगेट तक अचीव करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस करते रहिए, एक्टिव फोकस। और ये वीडियो बनाने का एक और इंटेंशन ये भी था कि हो सकता है मेरे इंप्रूवमेंट्स होने के बाद 2-3 साल बाद मुझे याद भी नहीं रहे कि क्या वो मिस्टेक्स थे। तो इसीलिए मैं टाइम टू टाइम आपके साथ मैं क्या चेंजेस एक्सपीरियंस कर रही हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और मैं इसको अपनी एक ड्यूटी की तरह भी लेती हूँ कि अगर मैं आपको सारे पॉजिटिव साइड्स दिखा रही हूँ तो उनके जो भी चैलेंजेस या लर्निंग्स होता है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब स्मार्ट हैं, आपको पता है आपको क्या करना है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।